हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या सिम्टम नज़र आते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं। आपके बॉडी में क्या चेंजेस स्टार्ट होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपको चक्कर आना, आपको वोमिटिंग होना, आपको नींद नहीं आना या फिर भूख नहीं लगना, ये जो सारे चेंजेस होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही दिखाई देते हैं। 1 से 3 मंथ के बाद आपको वोमिटिंग नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लेडीज़ में ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, थोड़ी कम हो सकती है। जैसे आप बहुत ज़्यादा वोमिटिंग कर रहे होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर या फिर 4, 5, 6 मंथ, 7, 8, 9 मंथ में आप थोड़ा कम वोमिटिंग करेंगे। तो सबसे पहला जो चेंजेस मेरे बॉडी में नज़र आया था बेबी गर्ल में, वोमिटिंग मुझे बॉय में भी होता था, गर्ल में भी होता था, लेकिन अंतर ये था दोनों में। मॉर्निंग सिकनेस मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे थी। मॉर्निंग वाला सबसे पहला जो वोमिटिंग है उसको बोला जाता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक भी हो सकता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है। और बहुत वो गंदी वाली वोमिटिंग होती है, लगता है कि आपका पूरा अंदर का जो है वो बाहर आ जाएगा, तो वो बहुत गंदा वोमिटिंग होता है जो आप मॉर्निंग में करते हैं। तो वैसा आपको वोमिटिंग आपने कभी फील नहीं किया होगा जैसा वोमिटिंग आपको उस टाइम पे होता है। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है तो ये सिम्टम जाता है गर्ल की तरफ, और अगर आपको मॉर्निंग में नहीं हो रहा है, आपको दिन भर में कभी भी हो जा रहा है, तो ये सिम्टम्स आता है बॉय की तरफ। देख लीजिए कि आपको कब वोमिटिंग हो रहा है, मॉर्निंग में या फिर कभी भी आपको हो जा रहा है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही आपका जो बेली का शेप है वो डिसाइड हो जाता है कि आपका बेली का शेप जो है गोल निकलने वाला है या फिर लंबा निकलने वाला है। मेरा जो बेली का साइज़ था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो बहुत ज़्यादा गोल था, बहुत ज़्यादा फुटबॉल के आकार का था, और मुझे बेबी बॉय वाले टाइम पे मेरा जो बेली का शेप था वो बिल्कुल अंडे के आकार में था, बिल्कुल लंबे आकार में था। और ये दोनों चेंजेस था बेबी गर्ल में और बेबी बॉय में। और कहा भी जाता है कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपको जो है आपका पेट का आकार बहुत ज़्यादा गोल निकलेगा, फुटबॉल के आकार का निकलेगा। अगर आपने बॉय कंसीव किया है तो आपका पेट का आकार बहुत ज़्यादा लंबे आकार में निकलेगा। मेरा गोल भी शेप था, बेबी गर्ल हुई थी, और लंबा शेप था तो मुझे बॉय हुआ था। और मैं अपने रिलेटिव में भी देखी हूँ कि हाँ, बेली का शेप जिसका लंबा है तो उनको बॉय हुआ है, गोल है तो उनको गर्ल हुई है। और ज़रूरी नहीं है कि सब में ये चीज़ें बिल्कुल हद तक मैच कर जाए, क्योंकि सबका जो प्रेगनेंसी है, सबका जो लाइफस्टाइल है वो अलग होता है। तो स्वेलिंग की प्रॉब्लम फर्स्ट प्रेगनेंसी में रही है। स्वेलिंग मुझे पूरे बॉडी में हो गया था, पैर में, हाथ में। वो कोई भी रीज़न से हो सकता है। आपको एक तो बीपी की वजह से भी हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। तो ये सारे रीज़न होते हैं आपको स्वेलिंग होने का। पे बहुत ज़्यादा देर खड़े मत रहिए, बहुत ज़्यादा देर तक काम मत कीजिए। आप योगा और एक्सरसाइज को इंक्लूड कर लीजिए अपने प्रेगनेंसी में, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, आप बीपी को अपने मेंटेन रखिए। अगर आपको बीपी हाई रहता है तो आप ऑयली फूड आप कम खा सकते हैं, चाय और कॉफ़ी कम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं, तो इससे आपका स्वेलिंग जो है बहुत ज़्यादा नहीं होगा, आपका मेंटेन रहेगा। और बीपी की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा, बच्चे के पास ब्लड, पानी अच्छे से नहीं पहुँचेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम हो सकती है। हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई अगर हो रहा है
तो कहा जाता है बॉय होने वाला है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मीन्स जैसा है आपका हैंड वैसे ही रह रहा है, तो आपको गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मुझे मेरी प्रेगनेंसी में मुझे बॉय के टाइम पे सही में मेरे हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई फील होते थे, और गर्ल के टाइम पे मेरे हैंड्स जैसे थे वैसे ही हैं, और वैसे ही थे उस टाइम पे भी। तो गर्ल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं नज़र आया था। लेकिन ये चीज़ें जो है बहुत हद तक मैच करती है कि अगर आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम है तो आपको गर्ल होती है, और आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं है तो बॉय होता है। हैंड्स ड्राई हैं तो बॉय होता है, और हैंड्स नहीं ड्राई हैं तो गर्ल होती है। तो ये जो सारे सिम्टम हैं मेरे बिल्कुल सही हुए थे, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लेकिन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ बिल्कुल मैच किए हैं वो आपके साथ भी मैच करेंगे। सबका बॉडी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, सबकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे में जो सिम्टम सही नज़र आए हैं वो आप में भी सही नज़र आएंगे, मेरे में जो सिम्टम दिखे हैं वो आप में भी दिखेंगे। हो सकता है कि आपका बिल्कुल अपोजिट दिखे, या फिर यही सेम दिखे लेकिन आपका जेंडर अलग हो। तो इससे आप बस अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल मैं हर वीडियोज़ में बोलती हूँ कि आप श्योर नहीं हो सकते हैं, सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़ और लाइफ अपडेट डालती हूँ। अपने बेटे के साथ वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, स्टोरी डालती हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा पे शेयर करती हूँ स्टोरी में। तो फॉलो कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।